वेलकम बैक माई चैनल। आज हम आपको बताएंगे जैसे हम कोई सूट वगैरह स्टिच करते हैं कस्टमर का, तो उसमें उनको इशू आता है उनके कंधे से ही लटक रहा है, बट अदर सूट हैं जो उनको वो ठीक आए हैं, लेकिन एक ही सूट ऐसा है जिसमें से उनको ये लग रहा है, लेकिन सेम साइज़ है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन हम इसको किस तरीके से ठीक करें अपना बिना काम बढ़ाए, क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होएगा। तो इसलिए बस इस तरीके से हमें ये रेडी करना है दोबारा से स्टिच करने के लिए, बिना कोई स्टिचिंग निकाले इजीली आप कर सकते हो। क्योंकि एक्स्ट्रा है, कम होता तो उसमें हमें रिमूव वगैरह करके जॉइंट वगैरह करना पड़ता है, एक्स्ट्रा है तो इसको एक्स्ट्रा आप काट सकते हो जो भी एक्स्ट्रा है, इसलिए हमें इसमें स्टिचिंग वगैरह रिमूव करने की टेंशन नहीं है। जिस तरीके से उनके अकॉर्डिंग हाफ इंच करीबन एक्स्ट्रा था, तो उसी के हिसाब से मैंने देख सकते हैं, अगर उनकी स्टिचिंग यहाँ पे है तो यहाँ से आपको उसको एक्स्ट्रा लग रहा है इतना, तो मैंने इतना रिमूव करा, जो एक पैर की सिलाई आती है स्टिचिंग की उसमें चली जाएगी। इस तरीके से सेम हमें इसको भी इतना ही काटना है, इसी गैप में। पहले इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका देख लो, जो भी हमारे ये है लास्ट शोल्डर की जो ये आर्म होल की स्टिचिंग है, उन दोनों स्टिचिंग को हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है, जिससे एक बार में दोनों आर्म होल कटेंगे। आगे पीछे का हमें कोई कम ज़्यादा नहीं काटना, दोनों इक्वल कटेंगे, उससे ये ऑटोमेटिक अपनी शेप में आ जाएंगे। आगे का ऑटोमेटिक कम हो जाएगा पीछे का, क्योंकि जैसे हमने पहले कटिंग कर रखी है उसी हिसाब से हो जाएगा, बस हमें इनको एक साथ में रखना है। इस तरीके से हम इसको पिन कर देते हैं। अभी मैंने मशीन थोड़ा गलत डायरेक्शन में रख ली है, इस वजह से लाइटिंग का इश्यू लग रहा है। एकदम जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से मैंने सेटिंग कुछ नहीं करी है। तो ये ध्यान रखना है, स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिचिंग आनी चाहिए, वरना गैप ऊंचा नीचे हो जाएगा, प्रॉपर शेप नहीं आएगी आर्म होल की जो हम कट करते हैं। हो गया हमारा प्रॉपर। और एक पिनिंग हम करेंगे इसके गैप से दूसरी साइड में, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो स्टिचिंग के टाइम पे। कटिंग करने के बाद हमें अपनी शेप प्रॉपर दिखे कि हमने कितना कट करा है। वैसे कौन कौन सा यार मूवी देख आया, अभी हमें तो फुर्सत मिली नहीं है, बट जाएंगे सोन, ज़्यादा ही ट्रेंडिंग चल रही है। क्योंकि अब हमें जिस तरीके से हमने इसमें मेजरमेंट रखा था हाफ इंच का, उतना ही हमें रखना है। इतना डिस्टेंस हमारा एक फिंगर का, इतना हमें पूरा लेना है, इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए प्रॉपर पूरे में। अलग अलग करके ही करोगे आप आर्म होल, एक एक आर्म होल को, तो फिनिशिंग से कटिंग होएगी। अगर एक साथ आप दोनों पल्लों के आर्म होल को कट करने की कोशिश करोगे तो गैप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाएगा, क्योंकि लेयर्स में कट करते हैं ना, तो कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जितनी कम लेयर्स में कट करोगे उतना फिनिशिंग के साथ कटिंग होएगी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने पहन के देखा, वैसे उन्होंने ही बोला था इतना बनाओ, बट उनको अब लग रही है ज़्यादा, तो भैया बार बार कौन कितनी मेहनत करेगा कि ये जो हमारी हेमिंग है ये सारी हमारी वेस्ट जाएगी, हम नीचे से कट करके करेंगे तो जो हमारी हैंड क्या वर्क है भाई वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है मशीन से ज़्यादा, तो हम इसलिए ऊपर से कटिंग करेंगे, हमारी एक्स्ट्रा है, कम नहीं है। तो ऊपर से हमने नीचे से अपना पूरा पहले लेंथ नाप लिया, 5.5 हमने रखा है, जितना भी हमने ये नाप लिया। ऊपर हमारा कितना मेजरमेंट बचा, 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच को यहाँ पे भी हम 2.5 इंच रख के अब इसको एक शेप देंगे स्लीव की, जैसे हमारी स्लीव की शेप है, बस इतना करना है, प्रॉपर कट कर देना पूरा। पिनिंग ज़रूर करें, पिनिंग के बिना करोगे तो कपड़ा ऊंचा नीचे कट जाएगा, तो आपकी शेप प्रॉपर नहीं आएगी। जैसे हमारी पिनिंग हो रखी थी, इक्वल शेप कटी है, ठीक है। ये वेस्ट है हमारा, इसको देखा आपने, हमने कट
इक्वल करके करा था ऊपर से, बट इसमें शेप आ जाएगी क्योंकि ये नीचे से उठ गया था ऊपर खींच के इक्वल करने की वजह से। ये हो गया है, ये हमारी फ्रंट की शेप भी आ गई इजीली। हमें कुछ अलग से कटिंग नहीं करनी, इस तरीके से आप कट कर सकते हो। सॉरी, मैं इसमें मेजरमेंट ले लूँ इसका वेस्ट। अब इसको हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है। इसमें भी आपको शेप दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे डाउट कि शेप नहीं आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के फ्रंट पल्ले में हल्की सी शेप दे देना। मुझे इसमें लग रहा है थोड़ा सा शेप का प्रॉब्लम, तो मैं इसमें हल्का सा शेप दूँगी। दोनों पल्लों को एक साथ संभालना बहुत हार्ड है, क्योंकि साइड में स्टिचिंग लगी है तो जॉइंट है बिल्कुल। एक साथ अगर दोनों कट हो गए तो एक जैसी शेप हो जाएगी, फिर से फ़ायदा नहीं रहेगा कुछ मेरा शेप देने का। चलो इतना शेप हो गया, बस इसको हमें जॉइन कर देना है। ज़्यादा कोई वो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत होगा, स्ट्रेच करके ये पूरा लग जाएगा। नहीं लगेगा तो आप थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करना, थोड़ा गैप आगे दे देना, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ ज़्यादा था, नीचे की तरफ कम है, ठीक है। तो ये चीज़ की कम हो गई है, तो इसको आपको सिलाई, यहाँ वाली सिलाई निकाल के आपको इस तरीके से 1 इंच का एक्स्ट्रा लेके जो ऐसे करना है, ओके। सो इस तरीके से हम पूरा आर्म होल जॉइन करके पूरा कर लेंगे बहुत ही ईजीली। इसी तरीके से हमें प्रॉपर डबल स्टिच करना है। मैंने आपको सिंगल लगा के बताया है, मैंने डबल स्टिच करके पूरा फिनिश करा है। जैसा आर्म होल हम चढ़ाते हैं, एक पैर से करीबन गैप लेके इक्वल डिस्टेंस रखना, बस आप ये चीज़ ध्यान रखना। आप अपने आर्म होल को इस तरीके से जॉइन करके साइड की फिटिंग प्रॉपर फिट कर दीजिए, और आपका जो भी इशू था शोल्डर बड़ा होने का, स्लीव बड़ी होने का, इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट्स के। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारे इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ पसंद आते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।